हो गया। प्रमेय नंबर 10। प्रमेय नंबर 10 क्या है देखो। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 160 डिग्री होता है। बहुत खुश है पुत्र आज ना। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 160 डिग्री होता है। बोले बोल में 10 सीख में ज्यादा है, कम बोल में कम सीख में। अब इसमें कुछ करना है नहीं, साबित करना है कि किसी भी चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में ना, किसी भी समांतर हो, समलंब हो, कोई भी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग का डिग्री 160 डिग्री। विशेष प्रतिज्ञा क्या लिखाएगा जी? विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी डी एक क्या है? एक चतुर्भुज। माना कि ए बी सी डी, तो साबित करना है, साबित करना है क्या जी? चारों कोनों का योग 360 डिग्री, यानी एक कोण, दो कोण, तीन कोण, किसी भी चतुर्भुज में 4 कोण, चारों कोनों को जोड़ेंगे, यानी कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी 360 डिग्री। अगर नाम बोले तो डी ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं बोलेंगे। एक वो है कौन, सब सिंगल सिंगल कौन है, इसलिए बोल देंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल डी, है ना बराबर में 160 डिग्री। तो बोले 160 डिग्री रहे, 360 डिग्री। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है। रचना सबसे पहले कौन किए थे? यूक्लिड किए थे। अब आप बताइए क्या रचना करें तो साबित करने में सुविधा हो जाएगी? हम लोग क्या पढ़े हैं? किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, प्रमेय नंबर 8। प्रमेय नंबर क्या पढ़े हैं उसमें कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। देख प्रमेय नंबर 8 में हो, भुला जाए हम। प्रमेय नंबर 8 देखिए उल्टू लगाई, एक पता नहीं रहा है, इतना इतना मतलब 10 कमजोर हो लोग है। प्रमेय नंबर ऐसे मिलबो नहीं करेगा तुमसे, तो प्रमेय नंबर 2 है। तो जो दिखता है क्या होता है तुम्हें? प्रमेय नंबर 8 में किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। अब आप बताए इसमें क्या रचना कर दें कि त्रिभुज बन जाएगा? हाँ, या तो ए को सी से मिला दीजिए, बी को डी से मिला दीजिए, तब दो त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। चलिए रचना कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए क्या करते हैं? रचना डॉट डॉट लाइन से होती है। रचना डॉट डॉट लाइन से। देखिए रचना में क्या लिखेंगे जी? रचना इधर जाना था, दिखता है, रचना ए को
सी से मिलाया, ए को सी से वो मिलिया, मिलिया, मिला ऐसे ही। और ए को सी से मिलाया तो देखिए त्रिभुज बन गया है। ए बी सी एगो त्रिभुज बना, ए सी डी त्रिभुज बना। नहीं लिखे की पढ़ते थे, लिखनी नहीं पढ़ पाएंगे। देखो इसमें कई कोण बन गया, 1 2 3 4 कई कोण बन गया ना। यानी 3 गो कोण इधर का त्रिभुज में, 3 गो उधर वाला त्रिभुज में। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, त्रिभुज के 3 कोणों का योग का डिग्री। यहाँ पे लिखल जाएगा प्रमाण, प्रमाण आप साबित कर रहे हैं ना, ध्यान दो। हाँ कुछ नहीं दिक्कत हो, ध्यान देना। फिर से देख लीजिए, साधारण प्रतिज्ञा, साधारण प्रतिज्ञा किसको बोलते, प्रमेय को। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम मान लिए कि BCD एक चतुर्भुज है, तो साबित करना था कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी जोड़ कोण डी बराबर 360 डिग्री। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है। हम रचना किए, ए को सी से मिलाए, आप बी को डी से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना। तो देखिए इसमें 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया, एक को सी से मिलाए, 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया। आज जैसा ही त्रिभुज का निर्माण हुआ साबित करेंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं। क्यों लिखेंगे हम जानते हैं बताइए, क्योंकि प्रमेय 8 में हम लोग पढ़े हैं। लिखे या तो लिख सकते हैं प्रमेय 8 से, ऐसे भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 डिग्री, 180 डिग्री होता है। 2 त्रिभुज इसमें, पहला है त्रिभुज ए बी सी में, बोलिए कोण 1, इसको कोण 1 बोलेंगे। 2 3 4 को जोड़ेंगे तब 180 डिग्री होगा। तो कोण ABCD नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इस ए में 2 कोण है। ABCD नहीं बोलेंगे इसको, इसलिए हम 1 2 3 4 5 6 माने हैं। ABCD बोलेंगे कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी, तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि त्रिभुज अलग अलग हो जाए। हाँ ऐसे बोल सकते हैं, CAB जोड़ बी जोड़ ए बी सी ए, ऐसे बोल सकते हैं। ये कौन को, लेकिन उससे नहीं बोल, डायरेक्ट मान दे दिए, आसान कर दिए। कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ 4 बराबर में समीकरण त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में कोण 1 कोण 5 कोण 6 बराबर समीकरण 1 और 2। ओहो लाना है 360, जोड़ देंगे, नहीं जाएगा 360। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, नहीं, समीकरण 1 और 2 को, अच्छा एक बात बताइए, जोड़े क्यों? क्योंकि यहाँ लाना है 360 डिग्री, आई जोड़ के 360 डिग्री आ जाएगा।
आज जोड़ते हैं तो आपको याद होगा LHS के साथ जुड़ता है, RHS के साथ जुड़ता है, पता है सब चीज। चलिए तो जोड़िए जी। एंगल 2 जोड़ 3 जोड़ 4, आज जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री, बहुत अच्छा। अच्छा आप बताइए 5 जोड़ 3 जोड़ 2 बराबर 10। 2 जोड़ 5 जोड़ 3 10। 3 जोड़ 2 जोड़ 5 यानी जोड़ में इसको अंक इधर उधर कर रहे हैं, कोई अंतर पड़ रहा है मान में? हम इसको भी इधर उधर करेंगे, कोई अंतर पड़ेगा मान में? अब इधर उधर काहे करेंगे भाई? क्योंकि देखिए 1 और 2 जोड़ने पर कोण A का निर्माण होगा। ये दोनों अलगे जोड़ेंगे तो क्या कोण A बन जाएगा। कोण 1 जोड़ कोण 2 कोण A और कोण B कर ले है ये, है न? तो कोण 1 और 2 देखिए तो कोण 2 और इसके साथ कोण 1 रख लेते हैं, कोण 1 अलगे प्लस में कोण 3 रख लेते हैं, 4 जोड़ 5 रख लेते हैं उसके साथ में, है ना? कोण 4 जोड़ कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर कितना आसान है बउआ, देखिए तो। एंगल ए ओ कोण 6 देना है, एंगल ए कोण 2 जोड़ कोण 1 3 हो जाएगा, कोण 3 नहीं, इसका नाम हो जाएगा कोण A। एंगल A आई एंगल 3 का मान B है 3, एंगल B 4 जोड़ 5 दोनों जोड़ेंगे तो C बनेगा, कोण C। 6 का मान D है, कोण D बराबर 360 डिग्री। समझ में आया? फिर से बताएं, हाँ फिर से बताइए कितना आसान है रे। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। मान लीजिए ABCD एक चतुर्भुज है, कैसनो चतुर्भुज है, आप साबित करना है जोड़ B जोड़ C जोड़ D 360 डिग्री। रचना किए, एक को C से मिला दिए, 6 कोण बन गया। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, पढ़ चुके पर मैं 8 में। ABC में पहला त्रिभुज ABC में 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर 180 डिग्री। दूसरा का त्रिभुज 1 जोड़ 5 जोड़ 6 बराबर 180 डिग्री। दोनों को हमको लाना 360 डिग्री, जोड़ देंगे 360 डिग्री। कौन LHS के साथ, RHS के साथ जोड़ में इधर उधर कर सकते हैं, अंतर नहीं पड़ेगा। 2 जोड़ 1 एक जगह, 3 अलगे, 4 जोड़ 5 एक जगह, 6 अलगे 360। 2 जोड़ 1 कोण A, कोण 3 B, 4 5 D C, 4 5 C, 6 D 360। कितना आसान है, कितना आसान है वो, नोट करिए। आता है अधूरे पढ़ के जाता है, उसको जान के उसको अधूरे पढ़े बाज जरा। गाँव में चल रहा बड़े आधा पढ़ लो आधा भाग जाता है, कल पढ़ाता है। बकलोला है तो सब पढ़ते कभी तो खाली आवे देखो ना पे गार्जियन मैं बहुत मनवा से चलते कि चाहे वो पढ़ ले, मैं गार्जियन भी गुस्साएंगे ना, चल लो पढ़ के, चल छुट्टी हो गई, कर छुट्टी हो गई। अब गार्जियन थोड़ी देखे जा रहे कहने छुट्टी होने हुआ, देखे जा रहे हैं वो शिवानी कुमारी बोले देखते हैं छुट्टी वाले सिवानी अभी ना, तो नानी घर जाकर जल्दी भेज दीजिएगा। हम उनको एक मम्मी को बोलो ना, हाँ बाबू बोलो। हमको लगता फोन क्या हुआ लड़का लगता है, हाँ बाबू बोलो बोलिए। चलो जी क्या है, पर में 10 का ऊपर में याद रखता है। एन भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 2 × n - 2 समकोण या
2 इंटू n माइनस 2 गुना 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? यानी 2 इंटू n माइनस 2 समकोण या 2 इंटू n माइनस 2 समकोण के बदले 90 डिग्री होता है। देखिए है n भुजा वाले दोनों देखो, दो भुजा से कुछ बनता है नहीं। कोण, हाँ सर। और 3 भुजा वाले को, 4 भुजा वाले को, 5 भुजा वाले को, 6 भुजा वाले को। अच्छा, इसी तरह n भुजा वाले को n भुज कहेंगे, यानी बहुभुज नहीं। तो n भुजा वाला में देखो, 3 भुजा वाला में 1 त्रिभुज, 4 भुजा वाले में और 5 भुजा वाले में 5 त्रिभुज हो जाएगा। देखिए 4 भुजा वाला में 4 त्रिभुज, देखो मिला। देखिए 1 2 3 एक में कहा त्रिभुज बन, ऐसे 1 2 3 त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज बनना है। अच्छा देख, ऐसे 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 1 2 बीच तक छोड़ के फिर दोनों को चुनना। अच्छा ठीक है, जे बोलिए बोलिए कुछ करें। बीच में को बिंदु दीजिए, कोई इधर को ऊपर कर दीजिए। इधर मिलाएं, तो उसी को पेड़ कैसे? इधर मिलाएं, इधर मिलाएं। सक्रिय त्रिभुज। चक्री ना हुआ है। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज। बहुत अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज में 3 त्रिभुज, चतुर्भुज में 4 त्रिभुज। 3 भुजा वाले में 3 त्रिभुज, 4 भुजा वाले में 4 त्रिभुज, तो 5 भुजा वाले में 5 त्रिभुज, और 6 गो वाला में, 6 त्रिभुज, n भुजा वालों में त्रिभुज। n त्रिभुज हो जाएगा। नहीं हो जाएगा दोनों? कैसे समझेंगे इसको? समझिएगा, n त्रिभुज में अब n भुजा वाला बना सकते हैं त्रिभुज, बहुभुज। तो n भुजा वाला बनाने के लिए क्या करना होगा? 3 भुजा वाले को 3 भुजा त्रिभुज, 4 भुजा वाले चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, 7 भुजा वाला सतभुज, n भुजा वाले n भुज कहलाएगा। तो n भुजा को परिभाषा देखो, फिगर बनाते हैं, फिगर समझ में अभी समझना है अभी। आई समझ गया तो अगला ऊपर में आसान है, हाथे से बना देते हैं। देखिए आई डॉट 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 दे देते हैं, मतलब बहुत है, बहुत भुजा है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे देखो ए बी बी सी सी डी डी ई, यहाँ बोलो नहीं, हाँ यहाँ एन हो जाएगा। यहाँ एफ जी एच आई जे कुछ भी रह सकता है, ढेर तक जितना मर्जी उतना। इसलिए इसको डॉट डॉट देखने में लग रहा है क्या भुजा? 6 भुजा, हाय क्या भुजा? n भुजा। एन भुजा है। ये बहुभुज में आपको क्लास 9 में पढ़ाया सन कब? नहीं पढ़ाए? छत्रमिति में पढ़ाए सर, बताए थे समझा करके। तो बताओ, इसको साबित करना है कि सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री फॉर्मूला है 2 इंटू n माइनस 2 समकोण है ना। अच्छा समझो, बताइए 3 भुजा वाला में कई कोण? देखिए तो 1 कोण 2 कोण 3 कोण। 4 भुजा वाला में कई कोण? 5 भुजा वाला में कई कोण? 6 गो वाला में कई गो? इसी तरह से n भुजा वालों में n कोण, n भुजा वाला में n त्रिभुज, 4 भुजा वाला में 4 त्रिभुज, 5 भुजा वाले में 5 त्रिभुज,
देखिए, एक, अच्छा, 2, 3, 4, n 5 ने n त्रिभुज है। हाँ n त्रिभुज, ढेर सारे त्रिभुज है। देखे में लग रहा है 6 गो। वाला भी थोड़ा सा टेढ़ा भी है। अच्छा, इसको ऐसे कर दीजिए, लीजिए, अगर समझ में आने के लिए। अब पता चलेगा n त्रिभुज है, नहीं अब पता चलेगा क्या त्रिभुज, n त्रिभुज है। चलिए, इसमें क्या ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करो, समझाओ डायरेक्ट, समझ में आ जाएगा। देखो ना, सबसे ना माना कि ABCDEN n, माना कि n भुजा वाले बहुभुज का शीर्ष, शीर्ष मतलब देखिए त्रिभुज में क्या शीर्ष, 3 शीर्ष, 3 कोण, 3 भुजा, भुला जाएगा, एक शीर्ष, एगो ये शीर्ष है, उसको उलट के रखेंगे तो B हो जाएगा, आ उल्टेंगे तो C हो जाएगा, बताए थे त्रिभुज में, सब याद रखो। तो n भुजा वाला में क्या शीर्ष, 1 2 3 4 5 डॉट 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 n तक नहीं है। माना कि विशेष प्रतिज्ञा में, विशेष प्रतिज्ञा, माना कि n भुजा वाले बहुभुज, n भुजा वाले बहुभुज कौन है जी, A B C D E डॉट 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 n बहुभुज, बहुभुज का शीर्ष लिखना होगा ना, शीर्ष नहीं सब दोनों, माना कि n भुजा वाले बहुभुज का शीर्ष, A B C D E n है, शीर्ष n है, तो साबित क्या करना है जी, देखो, देखिए ना, फिर से देखो फिगर, n भुजा वाले बहुभुज, एक भुजा, 2 3 4 5 डॉट 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 n, A B C D E n। बताइए, साबित करना है सभी अंतःकोणों का योग, यानी इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ n तक, यहाँ पे n कौन है, नहीं, सभी अंतःकोणों का योग 2 × n - 2 समकोण, या n - 2 180 डिग्री, ऐसे भी n - 2 × 180, नहीं, बताए थे फॉर्मूला, साबित करना हमको, तब बोलिए, कुछ लो, पहले साबित करना, पहले लिखे, साबित करना है, साबित करना है कौन A, कौन B, कौन C, कौन E प्लस डॉट 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 बराबर, क्या साबित करना है जी, 2 × n इतना तो प्लेट तो 2 × n - 2 89 डिग्री, या 2 × n - 2 समकोण, ऐसे बोल सकते हैं, 2 × n - 2 समकोण, ये साबित करना हमको। कुछ प्रमेय को साबित करने के लिए रचना की आवश्यकता होती है, इसकी बउआ रचना, रचना में क्या करेंगे, बिंदु O को सभी शीर्ष, सभी शीर्ष, सभी शीर्ष से मिला देंगे, यहाँ डॉट 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 से मिला देते हैं रचना में। अच्छा, क्यों किए ऐसा, क्योंकि हमको मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री,
तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, इसीलिए एक त्रिभुज बनाए हैं। त्रिभुज है ना, पता है, उसमें चतुर्भुज बनवे नहीं करेगा, ढेर से नहीं बन जाएगा। ऐसा त्रिभुज दिख रहा है बढ़िया से नहीं। रचना में क्या करेंगे, बिंदु ओ को ए बी सी डी ई लिखेंगे। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, सभी शीर्ष भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, देखिए को ए बी सी डी ई एन से मिलाया, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, बिंदुओं को सभी शीर्ष से मिलाए, मिला ली, सभी शीर्ष से मिलाए। एन गो शीर्ष है, उसमें कई शीर्ष, देखने में कई गो, लेकिन है कई गो, हकीकत में है एन गो नो, अब देखने में कई गो लगता है, 6 गो लगता है। अब प्रमाण देंगे तो कैसे समझ में आएगा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या डिग्री, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री। इकाई समकोण कैसे, देखिए कैसे, 90 डिग्री बराबर कैसे समकोण जी, क्योंकि 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है, 90 डिग्री को एक समकोण बोलते हैं, इसलिए 1 डिग्री बराबर 1/90 समकोण। ऐसे नहीं होगा, मैथ बना के बता रहे थे लंबा में, समझ ले। 1 डिग्री निकल गया तो 180 डिग्री नहीं निकलेगा, 180 डिग्री 1/90 गुना समकोण 9 दूनी बराबर 2 समकोण, आया कि नहीं आया। अब कहेगा कैसे 2 समकोण बता देंगे, क्योंकि 90 डिग्री बराबर एक समकोण, 1 डिग्री बराबर 1/90 समकोण, इसलिए 180 डिग्री बराबर 1/90 गुना 180 डिग्री खत्म, 2 समकोण नहीं। यानी इकाई समकोण लिखल है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 2 समकोण। कै समकोण जी, 2 समकोण, कितना आसान, यहाँ तक कोई दिक्कत। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कै समकोण, तो 2 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कै समकोण, 3 त्रिभुज 6 समकोण, दुगुना हो जाएगा, क्योंकि 1 गो में 2 गो, तो 2 गो में 4 गो, 3 गो में 6 गो, 4 गो में 8 गो, तो n त्रिभुज में कै गो, n त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर n गुना 2 समकोण, नहीं n गुना 2 समकोण। जैसे समझो है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2 समकोण, 2 त्रिभुज के 2 गुना 2 समकोण, 3 त्रिभुज के 3 गुना 2 समकोण, 4 त्रिभुज के 4 गुना 2 समकोण, n त्रिभुज के n गुना 2 समकोण, n त्रिभुज के तीनों कोनों का योग n गुना 2 समकोण। और इसको हम बोल सकते हैं 2n समकोण, बोल सकते हैं इसको 2n समकोण, 2 गुना n 2n समकोण। आप बताइए, हम लोग पढ़े त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, आप समझिएगा जरा, अब यहाँ समझना नहीं। मान लेते हैं, क्या करें हम, देखो इस फिगर में आइए, ई त्रिभुज के ई कोण, आई त्रिभुज के ई कोण मिला के पूरा कोण, और यहाँ 2 कोण जुटा, एक कोण 2 कोण,
अब फिर यहाँ देखिए ई त्रिभुज के ई कोण ई त्रिभुज मिला के पूरा कोण, फिर ई त्रिभुज के ई कोण ई त्रिभुज के ई कोण मिला के पूरा कोण, इसका मिला के पूरा, और इसी तरह से इसका मिला के पूरा पूरा। अभी कौन देखिए तो मान लिया ई त्रिभुज के दोनों कोण जुट गया, ई त्रिभुज के दोनों कोण जुट गया, ई त्रिभुज के दोनों कोण जुटा, जो दोनों 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 तीनों जुटा है। कौन कौन बचा जोड़ने के लिए? बिंदु वाला सागर। हाँ पकड़ लिया लड़का। यहाँ वाला कौन सा में बच गया? देखिए ये त्रिभुज के दोनों कोण जुट गया था, ई जुटा था, ये त्रिभुज के दोनों कोण जुटा था, ई जुटा था, ये दोनों जुट गया था, ये जुटा था, ये दोनों जुटा था, ये जुटा था, नहीं जुटा था, कि जुटा था, नहीं जुटा था, यही समझना है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एक जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई जोड़ डॉट 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 एन। अब प्लस में ये बीचे वाला कोण में भी जोड़ना पड़ेगा तब न तीनों जुटेगा। अगर खाली ए बी सी डी ई डॉट डॉट एन जोड़ेंगे तो दो ये कौन जुटा है, तीनों कौन जुटा है, एक कौन ऊपर वाला बचल रह गया, नहीं बचल रह गया। तो ये सभ्य के जोड़ेंगे, अब बीचों वाला कौन जोड़ेंगे तब तीनों कौन जुड़ जाएगा, सब त्रिभुज के तीनों कौन जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा, सब त्रिभुज के में एन त्रिभुज है तो इसको 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 जोड़ेंगे, अब बीच वाला भी जोड़ देंगे तो सब त्रिभुज के तीनों कौन नहीं जुड़ जाएगा। बस नहीं लग मनी वही समझना है। यानी कौन ए आ जोड़ कौन बी, इसको अगर और लंबा से समझेंगे देखिए ऐसे थोड़ा सा समझा देते हैं। ये मान लो कौन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 11, लेकिन है एन गो 11 गो है, एन गो है, हाँ गिने हम आपको समझाने के लिए। अच्छा 11 1 12 है न। तो देखो 1 2 3, अच्छा तो तीनों कौन के नाम लिखा है अभी नहीं, अभी लिखेंगे ऐसे। देखिए फिर से गलती लिख रही, रुक बढ़िया समझ में नहीं। 18 कोण नाम दिख रहा है लेकिन है ढेर कोण। देखिए 1 कोण 2 कोण 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कौन जना रहा है कि नहीं जना रहा है कई गो एन है लेकिन जना रहा है 18 गो। तो बताइए 1 जोड़ 2 4 जोड़ 5 6 जोड़ 7 7 जोड़ 8 10 जोड़ 11 13 जोड़ 14 16 जोड़ 17, ये बाहर जो पूरा कौन जुटा है, बीचे वाला बचल है। अगर बीचे वाला भी जोड़ देंगे तो सब त्रिभुज के तीनों कौन नहीं जुट जाएगा। और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन 17 जोड़ कौन 1 ए हो जाएगा, और कौन 2 जोड़ कौन 4 बी, 5 7 सी, 8 10 डी, 11 13 ई, 14 16 एन। बीच वाला भी बच्चा है सभी कोण। अब प्लस में ओ पर बने सभी कोणों का योग, समझाया, मिला करके सब अंदर वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए तब 1 2 नहीं लिख करके हम ऐसे लिखते हैं, एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी एंगल डी एंगल ई, हाँ जोड़ में डॉट 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 एंगल एन। अच्छा अभी इतनी तक जोड़ देंगे तो हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अभी दो ये कौन जुटा है, क्योंकि देखिए 17 1 2 कोण ए 2 कोण 2 कोण 2 कोण 2 कोण, तीसरा कोण तो बचले जोड़ना। तब प्लस में ओ पर बने सभी कोण, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो तीनों कोण अभी जुटा है, यहाँ तक नहीं जुटा था, यहाँ तक में जुट गया तीनों कोण। पर बने कौन, बने सभी कोण भी लिख सकते हैं, बने सभी कोण। अब तीनों कोण जुट गया यहाँ के हिसाब से। एन त्रिभुज था तो एन पर सभी त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ दिए। अब बराबर में की देल है
2n समकोण। अब समझ में आया होगा जरूर में। यहाँ तीनों कोनों का योग, तो तीनों कोनों के जोड़े तो इतना आ गया। त्रिभुज के सभी एन त्रिभुज के तीनों कोनों का, सभी त्रिभुज के तीनों का कोनों का योग अलगे अलगे जोड़ दिए 2 कोण। अब प्लस में ओ पर बने सभी कोण, तीनों कोण जुट गया। अब बराबर में यहाँ 2n समकोण। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बराबर में इसका मान है, इसका मान त्रिभुज के तीनों कोनों का योग है। अब बराबर में आप देखो, अब आप बताइए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एन प्लस आपको बताए थे एंगल एम कि किसी भी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, पूर्ण कोण। तो ओ पर बने कोण सभी कोणों का मतलब 360 डिग्री होगा। अब बराबर में 2n समकोण, बराबर में समझ में आया होगा जी? अच्छा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एन। आई 360 में कई समकोण? 4 समकोण। बहुत अच्छा। प्लस 4 समकोण बराबर 2n समकोण। देखिए बराबर में फिर देखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और जोड़ में एंगल एन प्लस 2 बराबर 2n समकोण माइनस 4 समकोण माइनस प्रूव हो गया। देखिए कैसे है बराबर। देखो यहाँ समकोण 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 कॉमन, दोनों में समकोण है। यहाँ 2, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन, और समकोण इन्हें कॉमन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए साबित करना है 2 अगुआ में और समकोण पिछुआ में नहीं। चाहे तो आप यही कॉमन ले सकते, ले 2 गुना समकोण कॉमन ले लिए तो क्या बचा n -2 बचा। यानी इसको ऐसे लिख सकते 2 इंटू n -2 समकोण पीछे कर देते, गुने में तो है समकोण। बात समझ में आया? समकोण का मतलब 90 डिग्री, ऐसे ही बोल सकते हैं 2 इंटू गुना 90 डिग्री। प्रूफ हो गया। दोनों में से कौन प्रूफ कर सकते हैं? नहीं हो गया। या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं n -2 गुना 180 डिग्री भी बोल सकते हैं। 90 गुना 2 180। सब समझो पहले, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग n -2 गुना 180 या 2n -2 इंटू n -2 गुना 90 डिग्री या 2 इंटू n -2 गुना समकोण 2 समकोण। तो इसी फॉर्मूला पे अंतः कोण निकलेगा। बहुभुज के अंतः, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, पंचभुज के अंतः कोणों 360 गलत, यहाँ आ जाएगा। पांचभुज मतलब बहुभुज n भुजा वाला है। यहाँ 2 इंटू n -2 ऐसे देखिए, समझो ऐसे बोलेगा पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग। यहाँ देखिए पंचभुज मतलब n भुज, इसमें त्रिभुज भी निकल जाएगा, इससे कोई भी निकल जाएगा। तो 5 भुजा है। फॉर्मूला 2 इंटू n के बदले 5, क्योंकि n भुजा भुजा है n। 5 -2 गुना 90, 2 गुना 3 गुना 90, 6 छक्का तो 540 डिग्री होगा पंचभुज के। षष्ठभुज के अलग, सप्तभुज के अलग, n भुज के अलग। बाईस कौन बोलेगा तब होगा 360। हाँ,
अब बोलेगा सभी बहुभुज में तो 360 होता है। बाह्य कोण बहिष्ठ कोण ये है अगला। ऊपर में 10 का पहला ऊपर में, ये पहला ऊपर में 10 का दूसरा ऊपर में है। समझ में लो ये नया।